हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये सारा क्वेश्चन आपका MCQ पर आधारित है। इसमें हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करेंगे, साथ ही साथ सारे MCQ को सॉल्व करेंगे। ये आपका हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कंप्यूटर नेसेसरी है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन कि प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है एडिट को, डिस्प्ले को, फाइल को या फिर टूल्स को। तो जी हाँ, प्रिंट करने के लिए आप फाइल मेनू को सिलेक्ट करते हैं। किसको सिलेक्ट करते हैं? फाइल मेनू को। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो देखिए उसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं फाइल नेम। क्या बोलते हैं? फाइल नेम। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे फाइल नेम कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एडिट। ना इसके लिए क्या करते हैं? एडिट करते हैं कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को क्या कहते हैं। आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इन सारे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका पेज हो जाएगा ना, कि लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में भंजित करने को पेज कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयुक्त यानी कि एप्लीकेशन संख्यात्मक और सांख्यिकी परिकलनों के निष्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट जो है इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा डाटा हायरार्की का आरोही क्रम है। आपके पास जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इन सारे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कि सबसे पहले इसे आरोही क्रम में अरेंज करने के लिए बीट होता है, फिर बाइट होता है, फिर फील्ड होता है, उसके बाद में रिकॉर्ड होता है, उसके बाद में फाइल होता है, फिर डाटाबेस होता है। तो ये आपका ऑप्शन 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसे नेम ब्लॉक डिस्प्ले करता है, या फिर टास्क पेन डिस्प्ले करता है, या फिर रो हैंडलिंग करता है, फिर फॉर्मूला बार करता है। क्या करता है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या है कि आपका डिस्प्ले करता है फॉर्मूला बार। कौन डिस्प्ले करता है? फॉर्मूला बार करता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि नए नाम सहित या नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। किस कमांड का प्रयोग करना चाहिए? तो जी हाँ, इसके लिए आपको बेसिकली ना आपको सेव एज कमांड का प्रयोग करना चाहिए। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है। आपके पास या फिर प्रयुक्त किया जा सकता है ना, यहाँ पे होता है, यहाँ पे किया जा सकता है लिखा हुआ है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर आपको समग्र डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए आप कंट्रोल A का उपयोग करेंगे। इससे आपका कंट्रोल A मतलब पूरा जितना भी चीज़ होगा वो सारा आपका सिलेक्ट हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। आपके पास जो भी ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका हो जाएगा कि इससे पहले एंटर मेन्यू और फिर चार्ट्स का जो है वो विकल्प सही होगा ना, कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए इंसर्ट मेनू और चार्ट्स का यूज़ किया जाता है। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रेफर किया जाता है जो डैश कहलाता है। क्या कहलाते हैं? तो देखिए इसे बेसिकली क्या कहते हैं? तो इसे बेसिकली बोलते हैं सेल का रो और कॉलम लेवल। क्या बोलते हैं? सेल का रो और कॉलम लेवल बोलते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में से एड्रेस में क्या होगा। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका पहले कॉलम और फिर रो। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में पहले कॉलम और फिर रो का नाम आता है ना, या फिर रो का नाम होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका कंट्रोल एस, जिसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को सेव करना। सेव के माध्यम से हम लोग दस्तावेज को आसानी से बचा सकते हैं ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विंडोज़ आधारित पर्सनल कंप्यूटर पर निम्नांकित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपका MS एक्सेस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? MS एक्सेस हो जाएगा ना। चलिए इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को बेसिकली क्या बोलते हैं? तो इसको डायरेक्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी बोलते हैं। इसे याद रखिएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। तो देखिए किसी भी डाटाबेस के डाटा फाइलों को ना बेसिकली डाटा
डिक्शनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाटा डिक्शनरी बोलते हैं। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है? तो देखिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को कहा जाता है आपका कट एंड पेस्ट, कट एवं पेस्ट कहा जाता है ना। चलिए इसी के साथ हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि MS एक्सेल क्या है? तो देखिए, MS एक्सेल आपका ना विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है। क्या है? विंडोज़ पर आधारित स्प्रेडशीट पैकेज है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका रोज एंड कॉलम्स में ऑर्गेनाइज होता है। किसमें? स्प्रेडशीट में ना। स्प्रेडशीट में डाटा जो है वो आपका रोज एवं कॉलम में ऑर्गेनाइज होता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक संग्रह क्या है? तो देखिए, ये आपका हो जाएगा वर्कशीट है ना, याद रखिएगा। एक्सेल वर्कबुक संग्रह जो है वो आपका वर्कशीट है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि वर्ड प्रोसेस डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इन चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में से पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज कर सकते हैं। मतलब क्या वर्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसे एडिटिंग टेक्स्ट के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर फाइल में कोई गड़बड़ हो गया है, आप चाहते हैं कि उसे हम प्रिंट करने से पहले इसको देख ले कि कहाँ पे गड़बड़ी हुआ है, उसको सुधार ले, तो सुधारने की प्रक्रिया को बेसिकली क्या बोलते हैं? एडिटिंग टेक्स्ट बोलते हैं ना। चलिए इसी के साथ में आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? आपके पास जो भी ऑप्शन है, इन सारे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि इसे वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं ना। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को वर्ड प्रोसेसर कहा जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है या फिर किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो देखिए, इसे सही करने के लिए बेसिकली आपका स्पेल चेक का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? स्पेल चेक का यूज़ होता है ना। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि आपका स्प्रेडशीट में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 3 से 4 पार्ट बनने वाले हैं। आप वीडियो को कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। अभी तक हम लोग टोटल 11 चैप्टर को कंटिन्यू स्टडी कर चुके हैं। ये आपका लुसेंट बुक का चैप्टर 12 है। इसी के साथ आपका पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 2-3 पार्ट के बाद। तो सारे वीडियो को आप एक लाइन से स्टडी कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाकर आप संपूर्ण वीडियो को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी तरह का कोई भी त्रुटि हो, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।